हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के 14 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा जा सकने वाले जीके जीएस करंट अफेयर्स व कंप्यूटर जीके के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जितने भी टॉपिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके एक एक क्वेश्चन चुन चुन के डाला गया है। तो दोस्तों, एग्जाम देने से पहले एक बार सॉल्व जरूर करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि 14 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट में आप लोग जीके जीएस करंट अफेयर्स और कंप्यूटर जीके के प्रश्नों में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी संभावित महत्वपूर्ण सिलेक्टेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? राइट आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 को। अब एक्स्ट्रा फैक्ट में चलेंगे। कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन संविधान सभा का गठन किया गया था। टोटल सदस्यों की संख्या 389 रखी गई थी। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसी दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। पुनः नेक्स्ट बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी और इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। पुनः नेक्स्ट बैठक 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, जो कि 22 जुलाई 1947 को मान्य हुआ। आगे चलेंगे हम लोग। फिर क्वेश्चन बनता है दोस्तों, भारतीय संविधान सभा अंगीकृत यानी कि पारित कब हुआ भारतीय संविधान? तो 26 नवंबर 1949। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं थोड़ा सा। संविधान निर्माण के समय विभिन्न समितियों का गठन किया गया था, जिनमें प्रारूप समिति मुख्य रूप से है। इनके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। यह है कार्य निर्मात्री समिति या कार्य संचालन समिति। इनके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बीएन राव को नियुक्त किया गया था। ये भी ध्यान रखेंगे। थोड़ा और चलते हैं। संघ संविधान समिति या संघ शक्ति समिति, इनके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। एक है प्रांतीय संविधान समिति, बार बार पूछी जाती है। इनके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ये सारे क्वेश्चन आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का वर्णन है? तो भाग 3 है। कौन सा है? भाग 3 है। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन है। 12 में राज्य की परिभाषा दी गई। 13 में नेशनल इमरजेंसीज के समय इनके कुछ आर्टिकल्स को कैसे हटाया जा सकता है, इन सभी चीज़ों का वर्णन है। 14 से हमारे अधिकार शुरू होते हैं। प्रारंभ में 7 मूल अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार यानी कि एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और आर्टिकल 300 का में जोड़ दिया गया। क्वेश्चन पूछा आता है, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? तो एक कानूनी अधिकार है, एक विधिक अधिकार है। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाया गया था। ये ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन पलट के भी पूछ लिया था, 44वां संविधान संशोधन कब किया गया था? तो 1978 में। तो संपत्ति का अधिकार हट गया तब से, यानी कि वर्तमान में टोटल मूल अधिकारों की संख्या 6 है। थोड़ा और डीपली चलते हैं। प्रथम है समानता का अधिकार, जो कि 14 से 18 चलता है अनुच्छेद। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 19 से 22 है। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार है, 23वां 24 में। चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जो कि 25 से 28 चलता है। फिर है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि 29 और 30 में है। 31 खाली है क्योंकि प्रारंभ में संपत्ति का अधिकार इसी में था। और 32 में है हमारा छठा मूल अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब थोड़ा और डीपली चलते हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और भी। कानून के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में वर्णित है? बार बार पूछा था, तो अनुच्छेद 14 है। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? तो 17 में है। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? तो 18 में है। प्रेस की स्वतंत्रता 19(1) में है। 21(a) में है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देना। ये ध्यान रखेंगे आप लोग। उसके बाद अलग अलग आर्टिकल्स हम बता दिए हैं। मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यूएसए से लिया गया है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक है। ध्यान रखेंगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। और भाग की बात करें तो ये भाग 4 है। यहाँ से 2 क्वेश्चन बार बार पूछा था, आर्टिकल 44 और आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 संबंधित है राज्य के ग्राम पंचायतों को गठन करने का निर्देश देना। उसके बाद जो 44 है वो समान नागरिक संहिता से संबंधित है। दोनों ध्यान रखेंगे। भाग 4 है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 51(a) है। भाग की बात करें तो 4(a) है। 42वें संविधान संशोधन 1976 सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों के आधार पर संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। उस समय 10 थे, लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002, बार बार पूछा था 42वां 44वां 86वां, तो 86वें संविधान संशोधन 2002, ध्यान रखेंगे कब हुआ था? 2002 में, के द्वारा
एक नया मूल अधिकार, एक नया मूल कर्तव्य कौन सा? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाना उनके माता पिता का कर्तव्य होगा, जोड़ दिया गया। तब से टोटल मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष होता है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कि कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, इसी कारण से इसे उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। इनके प्रत्येक सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। अब और चलते हैं आगे। राज्यसभा एवं विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष, लोकसभा एवं विधानसभा के लिए 25 वर्ष, राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के लिए 35 वर्ष। ध्यान रखेंगे। लोकप्रिय सदन, निम्न सदन लोकसभा है, उच्च सदन राज्यसभा है। अगला क्वेश्चन है, दल बदल से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में रखे गए हैं? तो ये 10वीं अनुसूची है, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत ही ये अपने पद को धारण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का महान्यायवादी है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 76 में आता है, बार बार पूछा था महान्यायवादी का वर्णन किस अनुच्छेद में? 76 में है, 76 में है। इसी तरह राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो एडवोकेट जनरल यानी कि महाधिवक्ता होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट, 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? राइट आंसर होगा 1992 में। सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अभी डीपली चलेंगे हम लोग। 42वां 1976, 44वां 1978, ध्यान रखेंगे, 86वां 2002, 73वां 1992। अगला क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे? तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से। इन्होंने ही त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था, जो कि मान्य हुआ, अनुमोदन किया था, जिनमें थे ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत व ब्लॉक व जिला पंचायत। उसके बाद सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था, ये भी ध्यान रखेंगे। थोड़ा और आगे चलते हैं। संविधान के दोस्तों भाग 9 अनुसूची 11, ध्यान रखेंगे, ग्राम पंचायतों यानी पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है, और आर्टिकल 40 जो कि राज्य के नीति निर्देशन सिद्धांत के अंतर्गत आता है, वहां पर भी वर्णन है राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देना। सारी चीजें ध्यान रखेंगे, अलग अलग से पूछा था। और 73वां संविधान संशोधन भी इसी से संबंधित है, जो कि 1992 में किया गया था पंचायती राज व्यवस्था से। ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक से अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी है। प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी। इसे बूढ़ी गंगा, वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है, और नासिक जो शहर है इसी नदी के तट पर स्थित है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? तो गुजरात राज्य की है, ध्यान रखेंगे। और सबसे कम लंबी सीमा किस राज्य की है? तो गोवा की है। गोवा राज्य ही सबसे छोटा है, तो तटरेखा भी सबसे छोटी होगी। थोड़ा सा यहाँ पे और बात कर लेते हैं दोस्तों, राज्यों से संबंधित क्रम से सबसे बड़ा राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, उसके बाद उत्तर प्रदेश है, यानी चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश आता है। ध्यान रखेंगे, 4th तक राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। एक क्वेश्चन और यहाँ पे बात कर लेते हैं, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ध्यान रखेंगे, कर्क रेखा अक्षांशीय रेखा जो कि 33.5 डिग्री नॉर्थ है। अब कौन कौन से राज्य हैं? ध्यान रखेंगे, पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम से चलते हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। क्वेश्चन पलट दिया जाता है, कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है? 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। अगर इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, आप लोगों को 8 राज्यों के नाम नहीं याद है, तो आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन है। फर्स्ट पे नाइट्रोजन है, सेकंड पे ऑक्सीजन है, थर्ड पे आर्गन है, फोर्थ पे कार्बन डाइऑक्साइड है। उसके बाद नियान, हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनान, ओजोन, ये सारी गैसें पाई जाती हैं। थोड़ा और डीपली चलते हैं वायुमंडल से संबंधित। दोस्तों, वायुमंडल का सबसे निचला मंडल कौन सा है? क्षोभ मंडल है। क्वेश्चन पूछा था, मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में घटित होती हैं? तो क्षोभ मंडल, यानी सबसे निचला मंडल है जिसमें कि बादल बनते हैं और वर्षा होती है। इसके ऊपर समताप मंडल है, जो कि वायुयान परिवहन के लिए आदर्श स्थिति प्रस्तुत करता है। इसी के ऊपरी हिस्से पर दोस्तों ओजोन परत का विस्तार है, जो कि सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी रक्षा करता है। इसके ऊपर मध्य मंडल है, मध्य मंडल के ऊपर आयन मंडल है, और आयन मंडल के ऊपर बहिर्मंडल का विस्तार है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भूकंपीय तरंगों को किस यंत्र से मापा जाता है? तो सिस्मोग्राफ एक पैमाना है, क्या नाम है? रिक्टर स्केल।
यानी सीस्मोग्राफ नामक यंत्र से रिक्टर स्केल पैमाने पे भूकंप की तीव्रता की माप की जाती है। अगला क्वेश्चन, पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? भारत एवं श्रीलंका को। कंफ्यूज नहीं होना है, पाक से पाकिस्तान कर दीजिए। पाक जल संधि भारत एवं श्रीलंका को अलग करती है। अगला क्वेश्चन है सेरीकल्चर, हाईलाइटेड क्वेश्चन है, आप लोग जानते होंगे का संबंध है रेशम कीट पालन से। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। दोस्तों इसके अलावा हमारे स्टडी चैनल, अगर आप लोग SSC GD, यूपी PSC RO ARO, यूपी SSSC से जुड़े विभिन्न वैकेंसीज, इसके अलावा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के कंपटीटर है, एक अच्छी प्रिपरेशन चाहते हैं तो आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेज को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है। दोस्तों ध्यान रखेंगे अवस्थित है ब्रह्मपुत्र नदी में। राज्य की बात की जाए तो असम राज्य होगा, ये ध्यान रखेंगे। नदी के बीचों बीच में पूरा का पूरा जिला है, माजुली द्वीप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 15 मार्च 1950 को हुई थी। योजना आयोग का संविधान में कहीं पर भी कोई वर्णन नहीं है। कैबिनेट यानी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा योजना आयोग का गठन किया गया था। 15 मार्च 1950 को पूछा था है, तो ध्यान रखेंगे कैबिनेट के एक प्रस्ताव के द्वारा योजना आयोग का गठन किया गया था। फिर योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग का गठन किया गया। नीति का फुल फॉर्म NITI, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को, ये भी ध्यान रखेंगे। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनघड़िया, प्रथम CEO सिंधु श्री खुल्लर। वर्तमान में बात करें तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं सुमन के वेरी और CEO हैं श्री BVR सुब्रमण्यम, और जो प्रेजेंट टाइम में प्रधानमंत्री होते हैं वही नीति आयोग के अध्यक्ष माने जाते हैं। सारी चीजें ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे? कृष्णदेव राय के दरबार में। नेक्स्ट, कंप्यूटर शब्दावली में बग का क्या अर्थ है? तो प्रोग्राम में त्रुटि। बग आप लोग जानते होंगे, बार बार रिवीजन कर चुके होंगे इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट, जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्ययंत्र से? तो तबला वादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो हरियाणा है। अब अधिकतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो केरल है। अब चलिए थोड़ा और बात कर लेते हैं साक्षरता में। साक्षरता में भी सबसे ऊपर केरल है, सबसे नीचे बिहार है। अब साक्षरता हो गया, लिंगानुपात हो गया, जनसंख्या घनत्व की बात कर लेते हैं। जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा किसका 2011 की जनगणना के अनुसार? बिहार का है, और सबसे कम किसका है? अरुणाचल प्रदेश का है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को। सबसे पहले ध्यान रखेंगे डेट वाइज भी दोनों। उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे, ये भी ध्यान रखेंगे। कहाँ पे हुई थी? बंबई में। इसके प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? 72, ये भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दोस्तों प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी थे, ये भी ध्यान रखेंगे। व्योमेश चंद्र बनर्जी इनके जनक यूहुम माने जाते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, ये भी ध्यान रखेंगे। और वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है? ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का? तृतीयक क्षेत्र का है, जिसे हम लोग सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक में क्या क्या शामिल किए जाते हैं? कृषि, वानिकी, मत्स्यिकी, खनन व उत्खनन। 5 चीजें ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन पूछा जाता है कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था के किस सेक्टर का विषय है या किस सेक्टर में आता है, किस सेक्टर में? तो दोस्तों ये प्राथमिक सेक्टर में आता है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन कई तरह से पूछ लिया जाता है। तो कृषि, वानिकी, मत्स्यिकी, खनन व उत्खनन प्राथमिक सेक्टर। द्वितीयक सेक्टर यानी द्वितीय क्षेत्र हमारा औद्योगिक सेक्टर है, निर्माण व विनिर्माण, ये सारी चीजें शामिल की जाती हैं। तृतीयक क्षेत्र हमारा सेवा क्षेत्र है, जिसका कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान है, और इसमें बैंकिंग, रेलवे, कारपोरेट सेक्टर, ये सारी चीजें आप ले सकते हैं। नेक्स्ट, G7, ध्यान देंगे G20 नहीं है। G7 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो हिरोशिमा जापान में हुआ। और G20 शिखर सम्मेलन 2023 भारत 9 से 10 सितंबर, प्रगति मैदान नई दिल्ली। लोगो खिलता हुआ कमल, थीम वसुधैव कुटुंबकम। और G20 शिखर सम्मेलन 2024 की अध्यक्षता ब्राजील करेगा। अगला क्वेश्चन है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त है, ध्यान रखेंगे। HTTP का पूर्ण नाम बताना है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। अगला क्वेश्चन मोहिनीअट्टम किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का है। यहाँ टिपली चलेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। मोहिनीअट्टम के अलावा कथकली भी केरल का है, 2 शास्त्रीय नृत्य है, और एक ओणम लोक नृत्य है। भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। यक्षगान कर्नाटक का एक लोक नृत्य है। गरबा व डांडिया गुजरात के पारंपरिक नृत्य हैं। लावड़ी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। दोस्तों गिद्धा व भांगड़ा पंजाब के हैं लोक नृत्य, ध्यान रखेंगे।
कथक उत्तर भारत विशेषकर उत्तर प्रदेश राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है, ये भी ध्यान रखेंगे। उसके अलावा दोस्तों बिहू असम का है, बार बार पूछा, ध्यान रखेंगे। घूमर राजस्थान का, ये दोनों लोक नृत्य है। एक सत्रिया भी असम का है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इतना याद रखेंगे तो क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो संतूर वादक है। अगला क्वेश्चन मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता, प्रियंश सेन ने जीता है, ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2023 कब मनाया गया, 8 सितंबर को। करंट रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो दामोदर मौजो हैं। और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों अस्थाई सेना की प्रथा किसने प्रारंभ की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने, ध्यान रखेंगे। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े वह चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।